नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दंगल का। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ रास्ता रोक कर बैठे किसान संगठनों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ ही किसानों और सरकार के बीच कमेटी बनाने का संकेत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को राष्ट्रीय सहमति से सुलझाया जाए, लेकिन क्या हड़ताल पर बैठे किसान और सरकार एक दूसरे के साथ समझौता करने को तैयार हैं? एक तरफ कानूनों में बदलाव के सरकार के प्रस्तावों को किसान संगठन लिखित तौर पर खारिज कर चुके हैं और दूसरी तरफ सरकार भी नहीं झुकने के संकेत दे रही। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन आयोजित हो रहा है। गन्ना किसानों को सरकार सब्सिडी का ऐलान कर रही है। इसलिए दंगल में आज सवाल यह कि क्या किसानों के मसले पर अब लड़ाई अहंकार की है? दोनों तरफ से कहा जा रहा है साडा हक ऐथे रख। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं आज कौन से मेहमान हमारे साथ दंगल में होंगे। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक और दिल्ली के 3 बॉर्डर बंद करके बैठे किसान हैं, तो दूसरी ओर उनका आंदोलन अब सबसे बड़ी अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के समर्थन और रास्ता बंद होने से होने वाली दिक्कतों समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई की और केंद्र को नोटिस जारी किया है। लेकिन कोर्ट ने किसानों के मसले पर पहले दिन की सुनवाई में जो कहा, उसका निचोड़ ये है कि किसानों के मसले को राष्ट्रीय सहमति के साथ हल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर मसले के निपटारे का संकेत दिया है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दलील दी गई कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है। किसानों से कई राउंड की बातचीत हुई है, लेकिन किसान कानूनों को रद्द करने को लेकर अड़े हुए हैं। वो कानून रद्द करने को लेकर हाँ या ना में सरकार से उत्तर चाहते हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक की नेगोशिएशन फेल हुई है। आप हमें किसान संगठनों के नाम दीजिए। उधर प्रदर्शनकारी किसानों ने समाधान के लिए दिए गए सरकार के प्रस्ताव को लिखित में नामंजूर करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद करे और दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता बंद करे। हालांकि सरकार लगातार ऐसे किसान संगठनों से बात कर रही है जो कानून के समर्थन में है। 3 नए कृषि सुधार बिल जो आए हैं वह किसान की हर समस्या का समाधान है। देश भर में किसान इसका स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, मुझे भी आकर मिल रहे हैं। लेकिन पंजाब में कुछ अनरेस्ट दिखाई देता है, उसके अनेक कारण हैं, लेकिन पंजाब की भी किसान यूनियन से हमारी वार्ता चल रही है और जल्दी समाधान निकलेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। मेरी मर्जी में खेत में बेचूं, मेरी मर्जी में मंडी में बेचूं, तुम कौन बीच में होते हो? जबरदस्ती बिचौलियों के बीच काय को ले जाते हो? अगर कोई सीधे सीधे खरीद रहा है और मुझे पैसा दे रहा है, तुम्हें कौन सी आपत्ति है भाई? कानून में यही है मेरे बहनों और भाइयों, मंडी बंद नहीं होगी। ये झूठी बात कर रहे हैं, मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहा है। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। इस बीच सरकार ने गन्ना एक्सपोर्ट पर सब्सिडी का ऐलान भी किया है। सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। जाहिर तौर पर किसानों को लेकर अब दोनों ओर से सीधी लड़ाई लड़ी जा रही है। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बताएंगे दंगल में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान आज बहस का हिस्सा बनने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। स्वागत है गजेंद्र सिंह शेखावत आपका आज तक पर। 21 दिन हो गए, किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, मामला फंस का रहा, दिक्कत क्या है? देखिए, हमको आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में केवल किसान नहीं है, किसान को मोहरा बनाया गया है, उसके कंधे पर अपनी बंदूक रख करके अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश की गई है।
और ऐसा उन लोगों के द्वारा किया गया है जिनके राजनीतिक धरातल सिमटते जा रहे हैं या सिमट चुके हैं। ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें जनता ने प्रत्यक्ष चुनाव में बारंबार नकार दिया है और प्रायोजित रूप से वो किसान को इस तरह से उकसा करके उनके मन में संशय पैदा करके इस आंदोलन करने को मजबूर कर रहे हैं। अन्यथा देश का अन्नदाता कभी देश की सरकार के सामने और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बातचीत के बावजूद उनसे आश्वासन दिए जाने के बाद में वो इस तरह से सड़क पर रहे, ऐसा संभव नहीं था। और ऐसा इसीलिए हो पा रहा है, इस बात का प्रमाण भी ये है कि ये केवल एक छोटे से क्षेत्र के ही किसी विशेष के किसान ही इस आंदोलन के साथ में जुड़े हैं। देश भर के सब किसान संगठनों ने, अनेक प्रांतों के किसानों के क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिनिधियों ने, सब ने आकर के माननीय कृषि मंत्री जी के साथ में या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आकर के बातचीत की है और कहा है कि हम सरकार के इस निर्णय से खुश हैं, ये किसान के हित में है और अब भविष्य में कृषि के सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में स्मरण किए जाएंगे। लेकिन शेखावत जी, किसान तो नाराज हैं इसी बात से कि आपकी सरकार के सारे मंत्री उनको राजनीतिक प्यादे कह रहे हैं। कोई कहता माओवादी है, कोई कहता खालिस्तानी है। वो कह रहे हैं मांगे नहीं माननी ठीक है, लेकिन बदनाम क्यों कर रहे हैं हमें? देखिए, बदनाम करने का विषय नहीं है। क्या हमने नहीं देखा कि इस तरह के लोग, इस तरह की विघटनवादी ताकतें जो सीए के समय 370 के समय जो चेहरे दिखाई दे रहे थे, जो नाम दिखाई दे रहे थे, वो वहाँ पाए गए, उनके समर्थक वहाँ पाए गए। क्या हमने नहीं देखा कि इस किसान आंदोलन के समय हम सब 130 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान के प्रतीक तिरंगे का अपमान करने का प्रयास नहीं किया गया? क्या हमने नहीं देखा कि देश से नहीं दुनिया के दूरस्थ देश में बैठे हुए वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को भी इस विषय को लेकर के चिंता हुई, उन्होंने अपने बयानबाजी की? ये सब हम सत्य को नकार नहीं सकते। हमने सब ने इनको प्रमाण से देखा है और उसी के आधार पर कहा है कि नक्सलवादी, माओवादी, अलगाववादी ताकतों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया है और कुछ हद तक वो उसमें सफल भी हुए। सर, किसान कह रहे हैं पकड़ लीजिए ना। अगर आपको ऐसे लोग वहां दिखते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनको पकड़ते क्यों नहीं? सबको एक चश्मे से क्यों देखना? नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है ना, कार्रवाई हुई भी है, होगी भी। मुझे लगता है कि रोहित जी, ऐसा किसी ने नहीं कहा होगा, कम से कम मैंने तो नहीं कहा और किसी और ने भी नहीं कहा होगा कि ये सारा आंदोलन खालिस्तानियों का आंदोलन है। हमने ये कहा कि इस आंदोलन का पर ऐसे अलगाववादी, नक्सलवादी, माओवादी, विघटनवादी मानसिकता रखने वाले लोगों ने कब्जा जमाने की कोशिश की है और कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। आप राजस्थान से आते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव में आपकी पार्टी जीत जाती है, आप ये कह के पेश करते हैं उसको, देखिए किसान केवल आंदोलनकारी नहीं है, किसान तो हमारी नीतियों को समर्थन दे रहा है। जब किसान आपके साथ है तो सरकार 2 कदम आगे क्यों नहीं बढ़ती किसान की तरफ पर? देखिए, सरकार जितने मर्जी चाहे कदम उतना चलने के लिए तैयार है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हम सबका पेट भरने का काम करता है। हमारा किसान से कहीं कोई ईगो का क्लैश हो नहीं सकता। लेकिन आपने ठीक कहा, राजस्थान का चुनाव इस बात का प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जहां राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से जिस किसी भी पार्टी की सरकार होती है, सारे पंचायती राज के चुनाव में उसी पार्टी के अधिकांश लोग जीतते हैं। पिछले 30 साल से हर 5 साल में सरकार बदलती है। आप जो है हर 5 साल के चुनावों को उठा करके प्रमाणों की समीक्षा कर सकते हैं, परिणामों की समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आप देखें इस बार के चुनाव के नतीजे, 3 साल सरकार के होने के, बचे हुए होने के बावजूद भी जनता ने कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार को नकार दिया और ये किसानों के विरोध में बिल होने के स्वांग करने के बावजूद भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने 21 में से 14 जिलों में प्रत्यक्ष और 2 जिलों में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के, एक बहुमत उनको देकर के इस बात पर मोहर लगा दिया है कि देश का किसान क्या चाहता है, वो सरकार के साथ खड़ा है। ये भाव अपना उन्होंने व्यक्त किया है। सरकार क्या चाहती है? बांट देना चाहती है किसानों को, क्योंकि आज ही किसानों ने कहा है कि अलग अलग राज्यों के किसान संगठनों से आप अलग अलग बात करके असल में किसान एकता को तोड़ना चाहते हैं, बांट देना चाहते हैं। देखिए, देश के किसान, यदि किसी भी प्रदेश से कोई भी किसान संगठन के प्रतिनिधि आते हैं, उनसे बातचीत करना हमारा धर्म है।
मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कष्ट होना चाहिए, और इसमें अगर किसी को कष्ट होता है तो वो कष्ट नाजायज है, गैर जो है वो किसी भी तरह से उसके औचित्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन आज ही गन्ना किसानों को सब्सिडी का ऐलान होता है कि अब डायरेक्ट जाएगा पैसा। लोगों को यह लग रहा है पंजाब हरियाणा के किसानों को, जो देश के एक बड़े हिस्से को फीड करते हैं, खाद्य आपूर्ति करते हैं, उनको आप अलग कर देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रश्न ही अपने आप में बेमानी है। इस प्रश्न का कोई आधार नहीं है। सरकार सरकार के न सरकार में किसी व्यक्ति की, न सरकार की कहीं ये मंशा हो सकती है कि हम किसानों में किसी तरह का विघटन करें, न हमें कोई इस बात की कहीं आवश्यकता भी है। किसान, जैसा मैंने कहा, कि हमारे लिए सम्मानजनक है, हमारे अन्नदाता के रूप में हम समग्र भाव से देखते हैं, लेकिन अंततः सरकार का निर्णय जो है देश भर के किसानों के समग्र हित को लेकर के लिया गया है, व्यापक विचार विमर्श के बाद में लिया गया है, स्वामीनाथन आयोग साहब की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। अब उसमें कुछ एक किसानों को प्रायोजित रूप से भड़का करके अगर भेज दिया जाए, आज सुबह मैं हरियाणा के कुछ किसान प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहा था, उनके मन में जो है ये किसानों का अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर, एश्योर्ड फार्मिंग पर, जो कि एश्योर्ड प्राइस पर जो फार्मिंग करते हैं, उसके लिए जो बिल लाया गया है, उस बिल को लेकर के बहुत सारे संशय थे। मैंने बिल सामने रख करके जब उनको बताना शुरू किया तो वो आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ और ही बताया गया था। तो मैंने उनसे कहा, कागज आपके सामने पड़ा है, आप उठा करके देख लीजिए, बिल आपके सामने पड़ा है। आप बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, जो आंदोलनरत किसान होने की बात करते हैं, आप एक बार अपने कुछ रिपोर्टर्स को भेज करके उनमें से आम किसान, जो कुछ 5, 7, 10 जो नेता हैं, उन नेताओं को छोड़ दीजिए, आम किसानों से बात करिए। उनको जो सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, 8, 10, 20 ऐसे लोग से आप चर्चा करेंगे, आपको जानकारी होगी कि वही 4-5 रटे रटाए सेंटेंस सब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उनको इसी तरह की जो है ट्यून किया गया है। मुझे लगता है कि ये देश भर के किसान की जो व्यापक भावना आ रही है, वो सरकार के साथ में, सरकार की मंशा के साथ में, इस बिल के साथ में, इन सुधारों के साथ में खड़ी है। लेकिन शेखावत जी, सरकार दर्जन भर से ज्यादा संशोधनों पर तो एक तरीके की सहमति दे ही चुकी है कि हम मान लेंगे, आपकी बदलाव स्वीकार कर लेंगे। जब इतने बदलाव होने ही है तो जिस स्पिरिट में आप कानून लेके आए थे, क्या वैसा कानून लागू होगा? और अगर नहीं होगा तो जो वो कह रहे हैं मान क्यों नहीं लेते? वापस लीजिए कानून, उनके साथ मिलकर नए सिरे से क्यों नहीं बना लेते? देखिए, कुछ छोटे छोटे विषय ध्यान में लाए गए कि केवल पैन कार्ड के आधार पर ट्रेडिंग की फैसिलिटी देने से या अनुमति देने से बाद में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। सरकार को कोई उसमें जो है संदेह नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है कि उसको बदल दिया जाना चाहिए। उसके लिए ट्रेडर्स लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। देखिए, भारत की संविधान ने जो कानून बनाने की शक्ति संसद को या विधानसभाओं को दी है, उसमें निरंतर इवोल्यूशन होता रहे, यह संविधान निर्माताओं की भी मंशा थी। यदि कोई कानून बनता है, उसमें कहीं कोई स्टेक होल्डर्स के द्वारा आज या आज के बाद में भी, उसको लागू करने के बाद में भी यदि कोई किसी तरह के विषय सामने आते हैं, सरकार निरंतर उन पे विचार करने के लिए, उन पे बात करने के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं जी। लेकिन अंततः मार्ग जो है वो बातचीत के रास्ते से ही निकलता है। लेकिन बातचीत तो हो रही है सर, 6 बार हो भी चुकी है, आंदोलन फिर भी चल रहा है। किसका अहंकार जिम्मेदार है? मैंने आपको कहा ना कि ये अहंकार का विषय नहीं है, ये प्रायोजित रूप से, सुनियोजित रूप से, सोची समझी रणनीति के तहत कुछ एक पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी खिसकती हुई राजनीतिक धरातल को वापस स्थापित करने के लिए कर लिया गया कदम है। इसमें किसान मात्र मोहरा है, इसको मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और देश के 130 करोड़ लोग इसको समझते हैं, पहचानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ थे आज तक पर, और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लगता है किसानों को प्यादा बना लिया गया है, उनको मोहरा बनाकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ सुप्रिया सुनीता आ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ आ गए हैं जफर इस्लाम, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और राज्यसभा के सांसद हैं। और हमारे साथ आ गए हैं अजय आलोक, नेता है जेडीयू के। रविंदर सिंह चीमा, उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय आड़तिया किसान संघ के, वो भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले सुप्रिया सुनीता, आपने बातें सुनी गजेंद्र सिंह शेखावत की, वो कह रहे हैं मोहरा बना रहे हैं आप लोग, किसानों को भड़का रहे हैं और बहका के वहां बैठा दिया। एक कहावत होती है, जबरा मारे और रोने ना दे, वही हाल हमारे किसानों का हो गया है। इनको बीजेपी के मंत्रियों ने टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाया, खालिस्तानी बुलाया, आतंकवादी बुलाया, चीनी एजेंट बुलाया, क्या नहीं कहा गया हमारे किसानों को। और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग चुपचाप बैठे रहेंगे।
अरे ये देश के किसान हैं, ये अपने हक की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, इनके साथ खड़े रहना हम सबका नैतिक कर्तव्य और राजधर्म है। ये वो भूल चुके हैं और राजहट पे उतरे हुए हैं। मैं तो सीधा सा एक सवाल पूछती हूं कि कोई एक्सपर्ट ग्रुप बना नहीं था, किसी ग्रुप की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी इसकी बात नहीं कही थी, तो आपने आखिर ये कानून बनाए क्यों? किसके कहने से ये कानून बने? किससे सलाह मशवरा आपने किया? अब ये लोग पलट के आजकल एक भ्रांति फैला रहे हैं, हमने 93 लाख लोगों से सलाह मशवरा किया था। कौन है ये 93 लाख लोग? इसमें से तो एक भी संघ नहीं है किसान का जिससे आपने सलाह मशवरा किया। तो बिना सलाह मशवरा के आपने एक कानून बना दिया जो 62 करोड़ किसानों को प्रभावित करता है। अगर 62 करोड़ किसानों को प्रभावित करता है और वो कहते हैं कि इन कानूनों को वापस लीजिए और बदलिए, तो इसमें क्या हट हो सकता है? इसमें कौन सी जीत और हार हो सकती है? इसमें क्या जिद है? ये समझने में मैं असमर्थ हूं। लेकिन सरकार ने संशोधनों में तो सहमति दी ना। पॉलिटिक्स करी जा रही है, पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं। सरकार ने जबानी जमा खर्च किया। अगर आप वाकई में संशोधन करना चाहते हैं तो लीजिए कानून वापस। मैं बोल रही हूं, अभी आप जवाब नहीं दे सकते, अभी मेरी की सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगी तब। सरकार ने कहा हम संशोधन करेंगे, संशोधन करिए। आपकी क्या ये है? आप क्यों अपने हाई हॉर्स से इतने ऑब्स्टिनेट बन के कर रहे हैं? अगर आप वाकई में साफ दिल से और सही नियत और बिना खोट के करना चाहते तो कहिए ठीक है, हम कानून वापस लेते हैं, आपके साथ बैठेंगे, उस पर चर्चा होगी, संशोधन करेंगे, फिर से कानून लाएंगे, फिर से पारित कराया जाएगा। ये कौन सी जिद है कि पहले आप हटिए? और एक बात मैं आपको और बता दूं 10 सेकंड में, कि सरकार ने मजबूर किया है किसानों को वहां पर बिठाने के लिए जहां वो बैठे हैं। वो तो शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके से आकर यहां प्रदर्शन करना चाहते थे। 402 सांसद थे हमारे 1988 में, उसके बाद भी अलाउ किया था प्रदर्शन करने को। यह होता है लोकतंत्र। ठीक है। यहां पर तो सिलेक्टेड सरकारों ने, हरियाणा के खट्टर जी ने और यहां पर मोदी जी ने मिलकर नेशनल हाईवे खुद ही खुदवा दिए। ठीक है। कि सरकार में ये किसान आगे ना आए। ये कौन से तरीके हैं लोकतंत्र में भाई? अजय आलोक, पहले आप बोलिए, फिर आ रहा हूं आपके पास जफर इस्लाम साहब। अजय आलोक, मैं जवाब देता हूं। अजय आलोक साथी है सर आप। अभी मंत्री जी बोल के ही गए 10 मिनट, तो एक बार बाकी लोग बोल लें, उसके बाद आप वापस आ जाइए। बोलिए अजय आलोक, आप सहमत हैं सुप्रिया श्रीनेत की बातों से? सरकार अहंकार में है, राजहट की वजह से नहीं छोड़ रही है रास्ता? देखिए, ऐसा है कि कोई भी चुनी हुई सरकार हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि देश के किसानों का विश्वास वो खोए। सुप्रिया जी जो कह रही हैं वो इसलिए कह पा रही हैं क्योंकि ये सारा सुनियोजित प्लान जो है अक्टूबर से कांग्रेस पार्टी ने ही चलाया था। 18 अक्टूबर को हिंदू के पेपर में बकायदा एडिटोरियल लिखा हुआ था कि कांग्रेस के ये एजुटेशनल प्लान जो है, एक तरफ किसान करो, एक तरफ दलित करो, उधर ऑलरेडी शाहीन बाग करवा ही चुके हैं, तो ये सब बिल्कुल एक अस्थिर करने की सुसज्जित प्लानिंग है इनकी। करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, ये कानून बोलती हैं, क्यों नहीं वापस करना है, क्यों नहीं वापस करना है? आपने तो घोषणा भी नहीं की थी। चलिए मैडम, हमने आप ही से सीख लिया था। आपके तो घोषणा पत्र में था ना, 2019 के घोषणा पत्र में कॉलम 8 में, कि हम एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे। शरद पवार जी आपके कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था ना। चलिए, हमने आप ही से सीख ली, तब आप पीछे क्यों हट रहे हैं? तो इस तरह का एक अव्यवस्थित वातावरण बनाना कहीं से उचित नहीं है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि देश के अगर एक सेक्शन का किसान वर्ग, मान लीजिए बहुत सारे किसान वर्ग अगर समर्थन भी कर रहे हैं कानून का, तो हमारी चिंता इस बात की है कि एक वर्ग भी क्यों समर्थन नहीं करेगा। तो इस समर्थन लेने के लिए वार्ता करनी जरूरी है। वार्ता में दोनों तरफ से मन खुले होने चाहिए। अगर एक तरफ का वार्ता करने वाला कहता है नहीं जी हम तो कोई बात ही नहीं करेंगे, पहले आप कानून वापस ले लो, इसका मतलब वार्ता करने की इच्छा ही नहीं है। आप सोते हुए को जगा सकते हैं, लेकिन वैसे व्यक्तियों का क्या जो सोने का ढोंग कर रहे हैं, उनको कैसे जगाएंगे आप? समस्या यहाँ पे ये है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, वार्ता कीजिए। भाई वार्ता कब होगी? जब आप खुले मन से वार्ता करना चाहेंगे तब ना। यहाँ पे तो बोला गया है कि वार्ता करनी ही नहीं है। सवाल ये उठता है, देश ये जानना चाहता है और देश अब समझ रहा है कि ये ऐसा बोलने वाले किसानों को कौन है जो सीपीआई माले का वहां पे झंडा लहराता है? यही वही सीपीआई माले है जो बिहार में लाल झंडा गाड़ के चलती थी, बंगाल में इन्होंने खेती नहीं करने दी। ये वही लोग हैं। क्यों किसान आंदोलन से ये आवाज आती है, इनको रिहा कर दो, इनको रिहा कर दो, नक्सल को रिहा कर दो, कश्मीर के सेपरेटिस्ट को रिहा कर दो? क्यों? और उसके बाद आप कहिए कि खालिस्तानी क्यों बुलाते हैं? खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, मोदी मर जा तो नारे लगते हैं, और आप उम्मीद करेंगे लोग ये नहीं बोलेंगे? अपने आंदोलन की शक्ल आप लोग खुद खराब कर रहे हैं और किसानों का नाम बेच रहे हैं। यही है हमारा विपक्ष। इस महान विपक्ष को भारत की जनता सलाम करेगी आने वाले दिनों में। ठीक है, जमीन तो खिसक गई है, पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। जफर इस्लाम का फोन कट गया है, मैं उनके पास जाऊं उसके पहले रविंदर सिंह चीमा हमारे साथ आ गए, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आड़तिया किसान संघ के। चीमा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कमेटी बनाओ,
सरकार की और किसानों की। जहां तक मुझे याद पड़ता है, किसानों और सरकार के बीच में जो 6 बैठकें हुई, उसमें तीसरी ही बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया था कि एक कमेटी बना लेते हैं। क्या किसान तैयार होंगे इस बात के लिए कि कमेटी बनाते हैं जिसमें कुछ लोग आपके हों, कुछ लोग सरकार के, और फिर बातचीत करें और फिर बिल के संशोधनों पर चर्चा हो? देखो, ऐसा है कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय आया है, तो उसके बारे में जहां तक सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली गई थी कि जो किसान रास्ता रोक के बैठे हैं इनको हटाया जाए, और भी भिन्न भिन्न विषयों पे ये रिट आई थी। तो सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रास्ता हटाने के लिए कोई स्टे जो है वो पिटिशनर को नहीं दी है, और उन्होंने किसानों की मांगों को गंभीरता से लिया है कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इसकी गहराई में जाया जाए। नोटिस निकाला है सरकारों को, और हमें उम्मीद है, हमें भरोसा भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात की है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट इस विषय को, इसकी गंभीरता को ले रही है, और हम आशा करेंगे कि इसका कोई ना कोई हल जो है वो निकल आएगा। जहां तक कमेटी बनाने की बात है, पहले इसके बारे में सुझाव हमारे केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री जी की तरफ से कमेटी में आए थे, लेकिन उस समय तक जो कानून था उसके बारे में जो किसानों के मन में कोई भ्रम था, जो उसको दूर करने के लिए कुछ जो प्रस्ताव लाया गया था उस पे भी कुछ सुझाव जो थे उसकी जरूरत थी। उसका भी ब्यौरा जो है वो किसान जत्थेबंदियों ने भेजा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े फैसले जो है, बड़े बड़े मसले हल करने में देश की रक्षा की है, और मैं ये भी समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसानों के इन मसलों को गंभीरता से ले और शायद भविष्य में किसानों के जितने भी मसले हैं वो हल होंगे। किसानों का मसला बीच में रह जाता है। सरकारें जब भी किसानों से बात करती हैं, करने के बाद जब कानून बनते हैं, उनको जब मापदंडों पे परखा जाता है तो किसानों को उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। चीमा जी, और मैं आपको ये भी विनती करना, कमेटी बनाने के पक्ष में है कि कमेटी बन जाए किसानों की और सरकार के मंत्रियों की और कुछ लोगों की, जो इस पे बैठ के चर्चा करें? क्योंकि ये बात कही जा रही है बार बार कि बिल वापस लो, उसके बाद बात करेंगे। अगर कोर्ट बिल वापस लेने के लिए कुछ नहीं कहता तो आप कमेटी बनाने के पक्ष में है कि नहीं? देखो, आज सुप्रीम कोर्ट के जो आज उनका इंटरिम ऑर्डर आया है उसके बाद हमारी सभी कमेटियां मीटिंग कर रही हैं। इस विषय पे निर्णय लिया जाएगा। अभी इसमें जल्दी नहीं कहा जा सकता कुछ, लेकिन बाकायदा तौर पे हमारी कमेटी बैठ गई है और उसका जो भी डिसीजन होगा वो आपको सबको बता दिया जाएगा। ठीक है। जफर इस्लाम, ईगो की लड़ाई है? कौन सा ईगो? अन्नदाताओं के साथ कोई ईगो होता है? ये हम वो पार्टी नहीं जो अन्न का ख्याल करे और अन्न की सिर्फ चिंता करे। हम अन्नदाताओं की चिंता करने वाली पार्टी हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जो बीच में बिचौलियों के और अन्य जो बेचते हैं और बीच में पैसा कमाते हैं और बिचौलिए उनकी चिंता कर रही है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। उन्हें तो बिल्कुल अपने अल्फाज को वापस लेना चाहिए। जब ये कह रही थी श्रीनाथे जी, तो मैंने इनको, सुप्रिया जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि अपने मैनिफेस्टो को तो देखिए और अपने यूपीए के इतिहास को भी देखिए कि कितने एक्सपर्ट कमेटी बैठाए थे आपने। क्या वो एक्सपर्ट कमेटी भी जो आपने बैठाए थे या आपके मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, वो क्या ऐसी उन्होंने कोई काम नहीं किया था? या उनके जो रिकमेंडेशन को बार बार राहुल गांधी जी दोहराते थे, क्या उस वक्त उन्होंने उस रिकमेंडेशन को पढ़ा नहीं था? अरे भाई, देश के कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके चाहे फाइनेंस कमीशन हो, चाहे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर से रिलेटेड है, उनकी एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और उसने भी रिकमेंड किया था। प्लस 7 चीफ मिनिस्टर या 8 चीफ मिनिस्टर की कमेटी थी, उसने भी रिकमेंड किया था स्वामीनाथन कमीशन के अलावा। हमने तो वही किया जो आप लोगों की बार बार मांगे रही थी। आप बोलते हैं कि राहुल गांधी किसानों की चिंता कर, किसानों की बात जो थी, जो आप बार बार कह रहे थे, उसको हमने किया। तब आपको पेट में दर्द हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सेकंड में इसका इतना कहना चाहता हूं कि देखिए,
भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से 2014 से हमने किसान भाई बहनों के साथ मिलकर उनके हित में काम किया है। उनकी हितैषी सरकार है और आगे भी यही सुप्रीम कोर्ट का भी है कि आप कमेटी मिलकर बात कीजिए। हम तो कह रहे हैं हम बात करेंगे, बार बार बात करेंगे, 1000 बार उनसे बात करेंगे, उनकी हर इच्छाओं को पूरा करेंगे। देखिए कुछ चीजें होती है कि हमें कोई अहंकार है ना हम कोई ईगो हो सकता है। यही सवाल मैंने मंत्री जी से भी पूछा था आपसे पहले। उनके सामने ब्रेक के बाद आता हूं तो फिर पूछूंगा इसी सवाल को। सुप्रिया जी भी कुछ कह रही है, वो भी ब्रेक के बाद लेंगे। और सवाल ये कि अगर सरकार संशोधनों को तैयार है, जिस कानून को आज जुम्मा 4 दिन हुए उसमें 2 दर्जन से ज्यादा संशोधनों की तैयारी कर ली गई है, तो क्या वो अपनी सही एसेंस में लागू हो रहा है, जिस सोच के साथ लाया गया था उसमें लागू हो रहा है? और अगर नहीं तो क्या बेहतर नहीं कि उसको वापस लेके फिर नए सिरे से ड्राफ्ट कर लिया जाए? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात हो रही है किसान आंदोलन आखिर खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। हमारे साथ हैं सुप्रिया सुनीत कांग्रेस से, हमारे साथ हैं जफर इस्लाम बीजेपी से, अजय आलोक जेडीयू से, और हमारे साथ हैं चीमा साहब जो कि किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुप्रिया सुनीत, ब्रेक के पहले आप अपनी बात रखना चाह रही थी, रखिए बात अपनी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ब्रेक पर जाने से पहले जफर इस्लाम साहब ने कहा कि तमाम एक्सपर्ट कमिटीज बनी थी और काफी लोगों ने कुछ कुछ राय दी थी, उसके आधार पर यह हुआ है। तो एक्सपर्ट कमेटी तो बहुत बनी थी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। एक वर्किंग ग्रुप था एक कंज्यूमर अफेयर्स पर, उसके चेयरमैन मोदी जी थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में साफ उन्होंने लिखा था कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की जरूरत है। अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में, उन्होंने संसद में कहा था कि यूएस और यूरोप जैसे विकसित देशों में 400 से 500 बिलियन डॉलर खर्च किए जाते हैं हर साल किसानों को जिंदा रखने के लिए, जबकि वहां पर तो वॉलमार्ट जैसी कंपनी डायरेक्ट खरीदती है। और अधकचरा ज्ञान हमेशा थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है, इसलिए मैं बता देना चाहती हूं कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था कि एपीएमसी मंडियां बहुत बड़ी है, किसानों की पहुंच से बाहर है, इसलिए बड़े गांवों में और छोटे कस्बों में हम और अनाज मंडियां बनाएंगे। और जब हम 1 से 10 नंबर तक स्टेप ले लेंगे तब 11वां नंबर होगा कि हम एपीएमसी को संशोधन या रिपील करेंगे। यहां तो सरकार ने 1 से 10 तक का कोई स्टेप नहीं लिया, लेकिन सीधे 11वें पे पहुंच गए और 11वें पे पहुंचकर भी डिस्टॉर्ट कर दिया लेवल प्लेइंग फील्ड को। एपीएमसी में टैक्स लगेगा, यहां नहीं लगेगा। अरे ये किस तरह की बातें हो रही हैं? असल में सत्य बोलने की किसी की यहां पर हिम्मत नहीं है। सत्य यह है कि आपने कानून बनाया है जो किसानों को स्वीकार्य नहीं है। संवेदनशीलता और राजधर्म यह कहता है उस कानून को वापस लीजिए, विचार विमर्श करिए, संशोधन करके नया कानून लाइए। ये करने में क्या जिद है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए जफर इस्लाम। मैं जवाब देता हूं। ये कह रही है सच कहने में की हिम्मत नहीं है, तो आप सच कह दीजिए ना सबके सामने कि जब हमारी सरकार यूपीए की सरकार थी तो बहुत सारे सुझाव आए थे हमारे पास, हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया किसान भाई बहनों के, इसलिए कि हमारी चिंता जो है बिचौलिए थे, किसान भाई बहन कभी रहे नहीं। अन्नदाताओं की हमारी पार्टी ने कभी चिंता ही नहीं की और आज भी हम उनको मोहरा बना के अपने पॉलिटिकल जो है दावे खेल रहे हैं। हकीकत तो यह है कि सुप्रिया जी आप भी जानती हैं और अच्छे से पहचानती भी है देश की जनता को और किसान भाई बहनों को, और हकीकत से आप कतरा रही हैं। कह दीजिए कि हाँ हमारी जमीन खिसक चुकी है, हम सिमटी हुई पार्टी है, हम इसे मौके की तलाश में देख रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान भाई बहनों के जो बेचारे बिल्कुल अपनी मांगे से ज्यादा आप उनको अपने नहीं अरे आप सिर्फ यही चाहती है कि किसान भाई बहनों को वर्गलाएं, उनको गुमराह करे। नहीं गुमराह करे, लेकिन आप बात कराता है तो पुरानी बात। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं आप नहीं आप देखिए बीच में नहीं टोका था आपको बीच में नहीं टोका, आपको बीच में नहीं मैंने आपको बीच में नहीं टोका। आप सुन लीजिए तो मैंने आपसे सवाल किया, आपका जवाब नहीं आ रही थी, इसलिए कि आप किसानों के साथ अगर कोई नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ आप कह दीजिए ना कि यूपीए सरकार ने कुछ नहीं किया था। यूपीए सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया था, क्यों नहीं कहती? सच बोलने में झूठ लग अभी आपको दिक्कत होती। नहीं किसानों के फूट नहीं, हम किसानों को बताना चाहते हैं कि हम उनके ये आप जो है अन्न की चिंता कर रही हैं, हम अन्नदाताओं की चिंता करते हैं। ये फर्क है, यही फर्क है कि ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आज जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और हम उनके करके आप किसान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आपके लोगों ने किसान को क्या-क्या बातें नहीं कही, उसके बाद अगर इतने किसान के हितैषी है नहीं
कितने इतने ही किसान कहते चाहिए नहीं, इतने ही किसान कहते चाहिए तो यूपीए सरकार में क्यों नहीं किया था? क्यों किसानों के बार बार एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को आपने क्यों ठंडे बस्ते में डाला? क्यों नहीं बताती उसको? क्यों? इसलिए कि आप किसानों की चिंता कभी नहीं करते थे। किसानों की चिंता आप नहीं कर सकती है। आपकी पार्टी जो है, आपकी पार्टी सिर्फ बिचौलिया के साथ है। आप बिचौलिया, आप जहां कमीशन है, आप कमीशन एजेंट वाली पार्टी है, आप जो है किकबैक वाली पार्टी है। आप नहीं कर सकते। समाज में किसानों की जिस तरह से चिंता हमने की है, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं। एक सेकंड रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, एक सेकंड, दोनों रुक जाइए एक सेकंड। मैं आलोक जी को और चीमा साहब को चर्चा में ला रहा हूँ। एक सेकंड, दोनों रुक जाइए। अच्छे से जानती है, ठीक है, आपकी मानसिकता गलत है। जफर साहब, जफर साहब, एकदम दिमाग जफर साहब, जफर साहब दिमाग से बात करें। जफर साहब प्लीज, आप घबराई भी है। जफर साहब प्लीज, यूपीए सरकार ने क्या किया? जफर इकबाल, जबान खत्म की। सैयद जफर जी प्लीज थोड़ा रुक जाइए। जफर इस्लाम साहब रुक जाइए। सुप्रिया जी प्लीज, अभी जरा अजय आलोक को स्क्रीन पर ला रहे। अजय आलोक उंगली उठा रहे लगातार, बीच में आप दोनों का झगड़ा जब चल रहा है। अजय आलोक कुछ कह रहे हैं, ठीक है चलिए, अब झगड़ा बंद कीजिए। अजय आलोक को सुन लीजिए और चीमा साहब को सुन लीजिए प्लीज। ओके अजय आलोक, क्या कांग्रेस पार्टी खिसकता वोट बैंक देखकर किसानों को भड़का रही है, बरगला रही है? ये आरोप लगाया है अभी अभी जफर इस्लाम ने। बोलिए अजय आलोक। जफर साहब आपकी सहयोगी पार्टी है ना, ये तो एनडीए में बचे हैं अभी, इनकी तो सुन लीजिए कम से कम, उनको तो सुन लीजिए। अजय आलोक, ओके अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, जफर साहब बस कर लीजिए अब, बस ओके, आवाज डाउन करनी पड़ेगी फिर प्लीज। बोलिए अजय आलोक। सुप्रिया जी प्लीज, अजय आलोक बोलिए। रोहित जी, 2006 में बिहार पहला राज्य बना जिसने एपीएमसी को रिपील किया। चलिए बहुत अच्छा, 6 से 14 साल हो गए। किसान हमारे यहाँ 3 कृषि रोड मैप के तहत तरक्की करते गए, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2015 में कांग्रेस पार्टी हमारे साथ सत्ता में आई थी, 2.25 वर्ष तक सत्ता में रही। एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि रिपील कर दो, नहीं तो हम मंत्रालय ज्वाइन नहीं करेंगे। राहुल गांधी 5 बार आए, एक बार भी नहीं कहा कि किसानों के लिए खराब कानून है। कहा कि बिहार ने किसानों के लिए अग्रणी रोड मैप दिया है, 3 कृषि मैप रोड मैप लेके। चीमा साहब होंगे, चीमा साहब जानते हैं कि बिहार में आज की तारीख में, एक सेकंड इस्लाम साहब प्लीज, आज की तारीख में तो आपके सहयोगी हैं, उनको तो सुन लीजिए कम से कम। मेट्रिक टन 45 लाख मेट्रिक टन हम प्रोक्योर करने जा रहे हैं, 25 लाख मेट्रिक टन हमने प्रोक्योर कर भी लिया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक कानून जब 4 साल पहले, श्रीनेत जी बताएंगे ज्यादा बेहतर से, कि वही कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा लगता है जिसकी तारीफ होती है। 1 साल पहले अपने मैनिफेस्टो में वही कानून बहुत अच्छा लगता है जिसको रिपील करने की बात कर रही हूँ, भले 11वें नंबर पे 10 नंबर करने के बाद। तो आज 1 साल के बाद वो कानून को हटाने में किसानों के लिए आप साथ कैसे हो गई है? तो ये चरित्र का जो परिवर्तन होता है अचानक, ये अक्टूबर से चरित्र परिवर्तन शुरू हो जाता है, ये कैसे हुआ? जरा देश को समझा दीजिए, हम लोग का भी ज्ञान खुल जाएगा। पता नहीं चल रहा है मुझे। ऐसे तो बहस चलती रहेगी कांग्रेस बीजेपी बाकी की, मैं किसान समर्थक, मैं किसान विरोधी। लेकिन जरा ये पॉइंट समझाइए श्रीनेत जी, बहुत जरूरी है। समझा रही है वो, तैयार देश को कांग्रेस पार्टी का स्टैंड समझ रही है, वो समझाने को तैयार है। बताइए सुप्रिया जी, फिर चीमा जी के पास आना। बोलिए सुप्रिया। मैं एक ही बात का, मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है कि बिहार की बात करी जा रही है। बिहार का किसान इस देश में सबसे कम कमाता है, तो बजाय उसकी आय बढ़ाई जाए, अब पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के किसानों की आय भी कम करने की तैयारी हो गई है। बिहार कोई रोल मॉडल नहीं है, सबसे पहले तो जेडीयू के प्रवक्ता को मैं ये बता दूं। और दूसरे चरित्र की बात मत करिए। मैंने तो एक बात उठाई थी कि मोदी जी खुद ही कानूनी जामा पहनाना चाहते थे एमएसपी को। चलिए, हम तो बहुत ही बर्बाद थे, क्यों वो अपनी बात से पलट गए? क्यों जो अरुण जेटली कहते थे नेता विपक्ष होने पे, उस बात से भाजपा पलट गई? क्यों राजनाथ सिंह जो कहते थे जब किसान सड़कों पे आ जाता है तो ये कलंक है और घुटने टेक देने चाहिए, क्यों नहीं टेक रहे घुटने? आश्वासन देने को तैयार हैं और भी संशोधन करने को तैयार हैं, क्यों नहीं कहा है? आप अगर आप एक मिनट आप एक मिनट रुकिए। अब तो जब किसानों ने अपने एड़ी चोटी का दम लगा दिया तो ये कहते हैं, मैं बता रही हूँ कैसे आती है, मैं बता रही हूँ ना कैसे आती है, बोलने दीजिए मुझे। जब पहली बार कानून बन के आया तो उसमें यह लिखकर साफ साफ आया कि एपीएमसी में टैक्स लगेगा। हमने कुछ नहीं समझाया। एक तो पहला प्रिजम्पशन ही गलत है कि किसान कोई दूध पीते बच्चे हैं, उनको कोई समझा देगा और वो बेचारे सड़क पे उतर के प्रदर्शन करने लगेंगे। अरे इस कड़ाके की सर्दी में 21 दिन से बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। ना आए, किसानों का बयान आना जरूरी है। आप मत परेशान होइए इतना, आप सबके बयानों का ठेका लेके घूम रहे हैं, आप सबके बयानों को मत परेशान होइए।
नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का बयान है भाई अरविंद कि कैप्टन केजरीवाल ने अमरिंदर तो सिंह ने अपने किसान आंदोलन को बेच दिया। अरविंद केजरीवाल ने तो क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने फटाफट पहले कानून पारित कर दिया, उसके बाद बाहर जाकर कहते हैं अरविंद केजरीवाल हम तो यही किसानों के चरित्र साथ तो मैं हरे समझना भरे, आपकी चाहता हूँ। हिम्मत आम थी आदमी पार्टी तो और कांग्रेस का कैप्टन जी ये ने तो चरित्र बनाया कहाँ से ना, आया? एक एंटी दिन बनाया समर्थन, ना। एक दिन पीछे हटना, एक दिन कानून अरे आप लागू अपने करना, चरित्र दूसरे की दिन बात किसानों के करिए। साथ खड़े हो आपका जाना। चरित्र ये आप कौन सा नोटा- चरित्र है आप कांग्रेस नोटा पार्टी वाले और आम आदमी पार्टी का? आपकी बहुत अच्छा पार्टी किया को- आपने बोला। आपकी पार्टी को चरित्र, अरे ये आपका कौन सा चरित्र है? आप चुनाव कहीं और अरे जीतते अपना चरित्र जाते, बताइए कहीं ना, और समझा फिर दीजिए कहीं देश और की चले जनता जाते। को। आप अपने चरित्र पर वर्णन मत कभी सुनिए। कभी कानून का समर्थन हमें करती है, अपना कभी चरित्र किसानों मत का समर्थन समझाइए। करती है। आपका आप चरित्र किसके सारे समर्थन देश में? ने देखा है। किसानों के कंधों ना, पे ना, रख के हम बंदूक किसानों चलाना के बंद साथ कीजिए हैं। सुप्रिया आप जी, कोई परेशान फायदा ना नहीं होइए। होगा। आप राहुल गांधी सत्ता को के बोलिए थोड़ा समर्थन हल वल में लेके हैं। खेत में हम निकले, किसी के तब समर्थन किसानी में नहीं, पता हम चलेगी। किसानों के समर्थन में। दलान का अंतर नहीं पता है, चलने बात किसानों की ऐसा करनी। है कि जो लोग किसान कानूनों पे बात कर रहे हैं वो कुदाल और फड़वे में तो हल जानते नहीं है, डिफरेंस जानते नहीं है। वो जानते नहीं है कि खेती हाँ, तो करना ये राहुल होता गांधी क्या की है। बात कर रही वो है ना, जानते नहीं है बिल्कुल कि सही जब कहा। पूरी मेहनत से किसान फसल उगाता हाँ, है। तो राहुल गांधी को सही में नहीं, कुदाल मैं और आपकी फड़वे का बात कर अंतर रही नहीं हूँ। पता आप चुप होगा, रहिए, आपको एक तो पता आपको बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, आप- सबको तमीज असल नहीं में है, दुनिया आपके भर की साथ सारी प्रॉब्लम तमीज क्या लेके है? आप ही राहुल बैठी गांधी हुई का हैं। नाम नहीं लीजिए तो जफर आपकी बात इस्लाम भी सुनेगा कौन? बेइज्जत आपको कर देते हैं, मैं भी कर आपकी देता बात हूँ। कौन सुनेगा? सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी बदतमीज आप ही हैं। बातें करते हैं, चलिए, आप प्लीज। निरर्थक बातें करते हैं। प्लीज एक सेकंड, आप अब ये सबको एक बदतमीज दूसरे को कहते तमीज का रहेगा, पाठ बहुत पढ़ाने अच्छी की बात है, बजाय आपके मुंह से एक मुझे सेकंड सुनना रुकिए ना बाकी सर, था। प्लीज प्लीज बहुत अच्छी बात है। प्लीज प्लीज बहुत अच्छी बात है। प्लीज आप एक इतनी सेकंड भद्रता एक से दूसरे को नेशनल तमीज का टेलीविजन पाठ पर पढ़ाने बात के कर रहे बजाय हैं। नेशनल टेलीविजन मसले पर पर बात कर रहे हैं। अगर आप सीधे लोग सीधे बात स्पष्ट कर बात रहे हो हैं। आप क्यों अपनी कि आवाज किस दिखा पार्टी रहे की हैं कब नेशनल क्या टीवी नीति पर? रही है और क्या नेशनल वक्त टीवी के पर साथ किस तरह की साथ बातें करते हैं? सबने मौका और जरूरत देख के अपनी अपनी नीतियां बदली हैं। चीमा ये साहब नेशनल टीवी पर आकर इन्होंने ऐसी मोदी जी बातें का करते हवाला हैं, दिया अभद्र आदमी कि हैं, मोदी जी इनसे पहले मैं क्या विरोध बात करते थे जब सीएम थे, अब अरे पीएम है किसी तो और उसका पे बनने समर्थन दीजिए करते हैं अपनी सुप्रिया जी। सरकार में। और वो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के अपने मैनिफेस्टो में ये सब बातें थी, अब कांग्रेस देखिए सत्ता से बाहर है तो वो कुछ और बातें करती है। चीमा साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है राजनीतिक पार्टियां समय वक्त मौसम के हिसाब से बदल जा रही हैं? क्या हुआ? किसान का भला कोई नहीं कर रहा? हाँ रोहित जी, मैं विनती करता हूँ थोड़ा इनकी आवाज तो बात बंद कराइए। सीमा जी विनती कर रहे हैं, आप लोग उनकी बात सुन लें, बताइए, कम से कम सुन लें उनकी बात। ये सिविलाइज डिस्कशन है सुप्रिया जी, सिविलाइज डिस्कशन है, सिविलिटी लाइए थोड़ी सी कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक सर प्लीज, मैं बता रहा हूँ ना, मैं हूँ बताने के लिए बात है। प्लीज सर प्लीज सुप्रिया जी चीमा जी को सुन लेते हैं। आखिरी कमेंट प्लीज सुप्रिया जी चीमा जी को सुन लेते हैं एक आप तो एंकर थे, बार। चीमा जी प्लीज बोलिए अपनी बात। प्लीज जफर साहब प्लीज। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जहां तक बीजेपी का सवाल है, जेडी का सवाल है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि किसानों के साथ हमदर्दी तो सभी जाहिर करते हैं, लेकिन पॉलिसी बनाने के समय अभी पार्लियामेंट का अगर नक्शा देखा जाए तो इतना सीरियस मैटर था ये, किसानों का आंदोलन शुरू हो गया था क्योंकि ये एक्ट जो था ये ऑर्डिनेंस में आया था और बिल जो है 4 महीने लेट बाद आया। तो उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने ऑर्डिनेंस पढ़ा हुआ था, लेकिन उस बिल के बारे में पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए कौन सी विरोधी तिरबी जो है वो गंभीर। चलिए सर, ये अपने आप में एक अलग बहस है और इसको लेके भी लगातार एक दूसरे के ऊपर तीखे तीखे आरोप लगते रहे, लेकिन मसला यह है कि इस सारी बयानबाजी के बीच किसान वहां बैठा है। दिल्ली में 6 डिग्री तापमान अब चला गया है। इस सर्दी के बावजूद किसान वहां पर टिके हुए हैं और इस बात पर कायम है कि कानून वापस लीजिए वरना आंदोलन चलता रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, कमेटी से बात बनेगी। सवाल हमने आपसे पूछा था, तो हमने आज आपसे सवाल पूछा था कि क्या किसानों और सरकार के बीच कमेटी बना देने से समाधान निकलेगा। जो जवाब आपने हमें दिए 78%, 78% लोगों को लगता है हाँ कमेटी बनाने से समाधान हो सकता है और 22% लोगों को लगता है कि नहीं यह संभव नहीं। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।